भाग 4 हिस्सा 1। शहीद की बलि। और फिर ज़रतुस्त्र की आत्मा पर कई चांद और साल बीत गए और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसके बाल सफ़ेद हो गए। एक दिन जब वह अपने गुफा के सामने एक पत्थर पर बैठा और शांति से दूर तक देखा, कोई समुद्र को देखता, कोई घुमावदार खाइयों के पार, तब उसके जानवर सोचते हुए उसके चारों ओर घूमने लगे और आखिर में उसके सामने आ गए। ओ ज़रतुस्त्र, उन्होंने कहा, शायद तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें देख रहे हैं। मेरी खुशी का क्या मतलब? उसने जवाब दिया, मैंने खुशी के लिए कोशिश करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। मैं अपने काम के लिए कोशिश करता हूँ। ओ ज़रतुस्त्र, जानवरों ने एक बार फिर कहा, जो तुम कहते हो, जिसे तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, क्या तुम खुशी की आसान आसमानी नीली झील में नहीं लेटे हो? तुम मजाकिया हो। ज़रतुस्त्र ने जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आपने उपमा कितनी अच्छी तरह चुनी है, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि मेरी खुशी भारी है और पानी की बहती लहर जैसी नहीं है। यह मुझे दबाती है और मुझे छोड़ती नहीं है और पिघले हुए राल जैसी है। फिर उसके जानवर सोचते हुए उसके चारों ओर घूमे और एक बार फिर उसके सामने आ गए। ओ ज़रतुस्त्र, उन्होंने कहा, इसी वजह से हम खुद तुम खुद हमेशा ज़्यादा पीले और काले हो जाते हो, हालांकि तुम्हारे बाल सफ़ेद और सन जैसे दिखते हैं। देखो, तुम अपने राल में बैठे हो। क्या कहते हो मेरे जानवरों? ज़रतुस्त्र ने हंसते हुए कहा, सच में, जब मैंने राल की बात की थी तो मैंने बुरा भला कहा था। जैसा मेरे साथ होता था वैसे ही सभी पके फलों के साथ होता है। क्या मेरी नसों में मौजूद शहद है जो मेरे खून को गाढ़ा करता है और मेरी आत्मा को भी शांत करता है? ऐसा ही होगा। ओ ज़रतुस्त्र, उसके जवाब जानवरों ने जवाब दिया और उससे लिपट गए। लेकिन क्या तुम आज एक ऊंचे पहाड़ पर नहीं चढ़ोगे? हवा साफ है और आज दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा दिख रही है। हाँ मेरे जानवरों, उसने जवाब दिया, तुम बहुत अच्छी सलाह दे रहे हो और मेरे दिल के हिसाब से मैं आज एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ूंगा, लेकिन देखना है कि वहाँ शहद तैयार है, पीला सफ़ेद है, अच्छा बर्फ़ जैसा ठंडा, सुनहरे छत्ते जैसा शहद। क्योंकि जान लो कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो शहद की बलील चढ़ाऊंगा। लेकिन जब ज़रतुस्त्र चोटी पर था तो उसने अपने साथ आए जानवरों को घर भेज दिया। उसने पाया कि अब अकेला है। तब वह दिल खोलकर हंसा, अपने चारों ओर देखा और इस तरह बोला कि मैंने बलि और शहद की बलि की बात की, यह सिर्फ बात करने की एक बहाना था और सच में एक काम की बेवकूफ़ी थी। यहाँ ऊपर मैं अब पहाड़ों की गुफाओं और साधुओं के पालतू जानवरों के सामने से ज़्यादा आज़ादी से बोल सकता हूँ। त्याग करना है त्याग क्या करना है? मुझे जो दिया गया है मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। हजार हाथों वाला एक बर्बाद करने वाला, मैं इसे त्याग कैसे कह सकता हूँ? और जब मुझे शहद चाहिए होता था तो मुझे सिर्फ चारा चाहिए होता था, और मिठास, बलगम और चिपचिपा पदार्थ जिससे गुर्राते भालू और अजीब उदास बुरे पक्षी भी पानी में डाल देते थे। सबसे अच्छा चारा, जैसा कि शिकारी और मछुआरे चाहते हैं। क्योंकि अगर दुनिया जानवरों का एक उदास जंगल है तो सभी जंगली शिकारियों के लिए मौज मस्ती की जगह है। और मुझे तो एक गहरा समुद्र, समृद्ध समुद्र लगता है, कई रंगों की मछलियां और केकड़ों से भरा समुद्र जिसके लिए देवता भी तरस सकते हैं और इसमें मछुआरे और जाल डालने वाले बनने के लिए ललचा सकते हैं। दुनिया कितनी अद्भुत चीज़ों से भरी है, छोटी और बड़ी, खासकर इंसानी दुनिया, इंसानी समुद्र। अब मैं अपने उनकी तरफ अब मैं उसकी तरफ अपनी सुनहरी एंगल रोड फेंकता हूँ और कहता हूँ, खोलो इंसान नहीं खाई, खोलो और अपनी मछली और चमकते केकड़े मुझे फेंको। मेरी शुभकामनाएं। क्या मैं आज अपने लिए सबसे अजीब इंसानी मछली को चारा बनाऊंगा? मैं अपनी खुशी को पूरब, दोपहर की दोपहर और पश्चिम के बीच दूर दूर तक फैला देखता हूँ, यह देखने के लिए कि क्या कई इंसानी मछली मेरी खुशी को गले लगाना और खींचना नहीं सीखेंगी, जब तक कि मेरे तीखे छिपे हुए कांटों को पकड़कर उन्होंने मेरी ऊंचाई तक नहीं आना पड़ता। सबसे अजीबोगरीब गहरे समुद्र के जीव इंसानों के सबसे बड़े बुरे मछुआरे के पास, क्योंकि मैं दिल से और शुरू से ऐसा हूँ। ड्राइंग, इधर उधर ड्राइंग, ऊपर ड्राइंग, परवरिश, एक ड्रोवर, एक ट्रेनर, एक ट्रेनिंग मास्टर जिसने एक बार खुद को बेकार में सलाह नहीं दी थी, जो तुम हो वही बनो। इस तरह इस तरह लोग इस तरह लोग अब मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी भी उन निशानियों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे नीचे जाने का समय आ गया है। अभी तक मैं खुद लोगों के बीच नहीं जाता जैसा कि मुझे जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ ऊंचे पहाड़ों पर चालाक और नफरत से इंतज़ार कर रहा हूँ। न सब्र करने वाला, बल्कि ऐसा
जिसने जिसने सब्र करना भी नहीं सीखा, क्योंकि वह अब सहता नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत मुझे समय समय देती है। शायद वह मुझे भूल गई है, या वह किसी बड़े पत्थर के पीछे बैठकर मक्खियां पकड़ती है। और सच में मैं अपनी हमेशा की किस्मत के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यह मुझे परेशान नहीं करती और जल्दी नहीं करती, बल्कि मुझे मौज मस्ती और शरारत के लिए समय समय देती है। इसलिए मैं आज मछली पकड़ने के लिए इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा हूँ। क्या कभी किसी ने ऊंचे पहाड़ पर मछली पकड़ी है? और भले ही मैं यहाँ जो ढूंढ रहा हूँ और कर रहा हूँ वह बेवकूफ़ी है, लेकिन यह बेहतर है कि नीचे मैं इंतजार करते करते गंभीर हो जाऊं, और हरे पीले रंग का इंतजार करते करते गुस्से से फुकारने वाला पहाड़ों से एक पवित्र चीख पुकार वाला तूफान, एक बेसब्र तूफान को घाटियों में चिल्लाता है, सुनो, नहीं तो मैं तुम्हें भगवान के कोड़े से मारूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे गुस्से लोगों से इस वजह से कोई शिकायत होगी। वे मेरे लिए हंसी के लायक हैं। अब वे बेसब्र हो गए होंगे। वे बड़े अलार्म ड्रम जिनमें अब या कभी आवाज़ नहीं मिलेगी। लेकिन मैं और मेरी किस्मत, हम न तो आज से बात करते हैं और न ही कभी से। बात करने के लिए हमारे पास सब्र है, समय है, और समय से भी ज़्यादा, क्योंकि एक दिन तो आना ही है और गुजरना नहीं चाहिए। ऐसा क्या है जो एक दिन आएगा और गुजर नहीं सकता? हमारा महान हजार, यानी हमारा महान दूर का इंसानी राज, 1000 साल पुराना जरथुस्त्र राज। ऐसी दूरी कितनी दूर हो सकती है, मुझे इससे क्या मतलब है, लेकिन इस वजह से यह मेरे लिए पक्का है। मैं दोनों पैरों से इस जमीन पर खड़ा हूँ, एक हमेशा रहने वाली जमीन पर, सख्त चट्टान पर, इस ऊंचाई पर, सबसे सख्त मुख्य पहाड़ी की चोटी पर, जिस पर सारी हवाएं आती हैं, जैसे तूफान को अलग करते हुए पूछती हैं कि कहाँ और कहाँ से और कहाँ। और हंसो हंसो मेरे दिलदार, सेहतमंद बुराई, ऊंचे पहाड़ों से अपनी चमकती हुई मजाक हंसी गिराओ, अपनी चमक से मेरे लिए सबसे अच्छे इंसानी मछली को लुभाओ, और सारे समुंदर में जो मेरे लिए भी जो भी मेरा है, सब कुछ में जो मेरी चीज़ों के लिए मेरे लिए है, उसे मेरे लिए पकड़ो, मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं सबसे दुष्ट मछली पकड़ने वालों में और उसी का इंतजार कर रहा हूँ। बाहर मेरा मछली पकड़ने का कांटा, अंदर और नीचे, और मेरी खुशी का चारा हो। अपनी सबसे मीठी ओह से टपकाओ मेरे दिल के प्यारे, मेरे मछली पकड़ने के कांटे को सभी किलों मुसीबतों के पेट में डाल दो। देखो देखो मेरी आंख, ओहो मेरे चारों ओर कितने समुंदर हैं, इंसानी भविष्य की शुरुआत कैसे है, और मेरे ऊपर कितनी गुलाबी लाल शांति और कितनी साफ शांति। दो, संकट की पुकार। अगले दिन जरतुस्तर फिर से अपने गुफा के सामने पत्थर पर बैठा, जबकि उसके जानवर बाहर की दुनिया में घूम रहे थे, ताकि घर में नया खाना नया शहद भी ला सके, क्योंकि जरतुस्तर ने पुराना शहद एक एक कण तक खत्म कर दिया था। लेकिन जब वह इस तरह हाथ में एक छड़ी लेकर बैठा, धरती पर अपनी परछाई बना रहा था, तो सोच रहा था, सच में अपने और अपनी परछाई के बारे में नहीं, तो अचानक वह चौंक गया और पीछे हट गया, क्योंकि उसने अपनी परछाई के बगल में एक और परछाई देखी। और जब उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो खड़ा हुआ, तो वो देखो, उसके बगल में भविष्य बताने वाला खड़ा है, वही जैसे उसने कभी अपने मेज पर खाने पीने के लिए दिया था, जो बहुत थकान थकान का ऐलान करता था, जिसने सिखाया था, सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी काम का नहीं, दुनिया बेमतलब है, जान गला घोट देता है। लेकिन तब से उसका चेहरा बदल गया, और जरतुस्तर ने उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल फिर एक बार चौंक गया। इतनी बुरी खबर खबर और राख जैसी दूसर बिजली उसके चेहरे पर गुजर गई। भविष्य बताने वाले ने, जिसने जरतुस्तर की आत्मा में चल रही बातों को समझ लिया था, अपने हाथ ऐसे अपना चेहरा पोंछ लिया, जिसे वह उस निशान को मिटा देगा। जरतुस्तर ने भी ऐसा ही किया, और जब दोनों ने इस तरह चुपचाप खुद को संभाला और मजबूत किया, तो उन्होंने एक दूसरे को हाथ दिया, यह दिखाने के लिए कि वे एक बार फिर एक दूसरे को पहचानते हैं। यहाँ स्वागत, जरथुस्त्र ने कहा, महान ज्योतिषी आप। थकाओ, तुम बेकार में मेरे मेसमेट और मेहमान नहीं थे। आओ आज मेरे साथ खाओ पियो, और माफ़ करना कि एक खुशमिजाज बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ टेबल पर बैठा है। एक खुशमिजाज बूढ़ा आदमी, ज्योतिष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, लेकिन जो भी हो या जो भी बनना चाहते हो, ओ जरतुस्त, तुम यहाँ सबसे लंबे समय से ऊपर हो। थोड़ी देर में तुम्हारा जहाज सूखी जमीन पर नहीं रहेगा, तो क्या मैं सूखी जमीन पर आराम करूंगा? जरतुस्त ने हंसते हुए पूछा। तुम्हारे पहाड़ के चारों ओर लहरें, ज्योतिषी ने जवाब दिया, उठती और उठती हैं,
बड़ी परेशानी और तकलीफ की लहरें वे जल्दी ही तुम्हारे जहाज के भी ऊपर उठाएंगे और तुम्हें बहा ले जाएंगे। इस पर जरतुस्त्र चुप हो गया और हैरान हुआ। क्या तुम्हें अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा? ज्योतिषी ने आगे कहा। क्या यह गहराई से तेजी से नहीं निकल रहा और दहाड़ नहीं रहा है? जरतुस्त्र एक बार फिर चुप हो गया और फिर सुनने लगा। फिर उसने एक लंबी लंबी चीख सुनी, जिसे खाइयों ने एक दूसरे पर फेंका और आगे बढ़ गई, क्योंकि उसमें से कोई भी उसे रोकना नहीं चाहता था, इसलिए यह कितना बुरा लग रहा था। अरे बुरे अनाउंसर, जरतुस्त्र ने आखिर में कहा, यह दुख की चीज़ है और एक इंसान की चीख, यह शायद काले समुद्र से आ रही हो, लेकिन इंसानी दुख में से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा आखिरी पाप जो मेरे लिए बचा कर रखा गया है, जानते हो उसे क्या कहते हैं? दया। भविष्य बताने वाले ने बड़े दिल से जवाब दिया और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। ओ जरतुस्त्र, मैं तुम्हें आज़ाद मैं तुम्हारे मैं तुम्हें तुम्हारे आखिरी पाप की ओर बहकाने आया हूँ। और ये शब्द कहे भी नहीं थे कि एक बार फिर चीख सुनाई दी, और पहले से ज्यादा लंबी और डरावनी। और भी पास। सुन रहे हो ओ जरतुस्त्र, भविष्य बताने वाले ने पुकार कर, यह चीख बुला रही है। यह तुम्हें बुला रही है। आओ आओ, यह समय सबसे अच्छा समय है। इस पर जरतुस्त्र चुप हो गए, कंफ्यूज और लड़खड़ा गए। आखिर में उन्होंने ऐसा पूछा जैसे कोई खुद में हिचकिचा रहा हो, और वहां कौन जो मुझे बुला रहा है? लेकिन आप यह जरूर जानते हैं, भविष्य बताने वाले ने गर्मजोशी से जवाब दिया। क्यों? क्या तुम खुद को छिपाते हो? यह ऊपर वाला आदमी है जो तुम्हारे लिए रोता है। ऊपर वाला आदमी? जरतुस्त्र डर के मारे चिल्लाया। उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? ऊंचे आदमी को उसे यहाँ क्या चाहिए? और उसकी स्किन पसीने से भीग गई। लेकिन भविष्य बताने वाले ने जरतुस्त्र को चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि नीचे की तरफ सुनता रहा। लेकिन जब वह आवाज़ काफ़ी देर तक वहीं रही तो उसने पीछे मुड़कर देखा, और जरतुस्त्र कांपते हुए खड़े हैं। ओ जरतुस्त्र, उन्होंने दुखी स्वर में कहा, तुम वहां ऐसे मत खड़े रहो उन जैसे कोई खुशी से चक्कर खा रहा हो। तुम्हें नाचना होगा, कहीं तुम गिर न जाओ कहीं तुम गिर न जाओ। लेकिन भले ही तुम्हें मेरे सामने नाचना चाहिए और अपनी सारी साइड लीप करनी चाहिए। कोई मुझसे यह न देखे। देखो, यहाँ आखिरी खुशी आदमी नाच रहा है। जो कोई भी उसे यहाँ ढूंढता है वह बेकार में इस ऊंचाई पर आएगा तो उसे गुफाएं तो मिलेंगी, और पीछे की गुफाएं छिपे हुए लोगों के छिपने की जगह हैं, लेकिन न तो किस्मत की खदानें, न खजाने के कमरे, न ही खुशी की नई सोने की नसें। खुशी सच में ऐसे जिंदा दफन और अकेले लोगों के बीच कोई खुशी कैसे पा सकता है? क्या मुझे अभी भी हैप्पी आइल्स और दूर बले हुए समुद्रों में आखिरी खुशी ढूंढनी होगी? लेकिन सब एक जैसा है, कुछ भी सार्थक नहीं है, कोई भी खोज सेवा की नहीं है, अब कोई हैप्पी आइल्स नहीं है। इस तरह भविष्य बताने वाले ने आह भरी, लेकिन अपनी आखिरी आह के साथ जरतुस्त्र फिर से शांत हो और आश्वस्त हो गया, जैसे कोई गहरी खाई से निकलकर रोशनी में आ गया हो। नहीं नहीं, 3 बार नहीं, उसने जोर से कहा और अपनी दाढ़ी सहलाई। यह मैं बेहतर जानता हूँ, अभी भी खुशियों के द्वीप हैं, वहां चुप हो जाओ। तुम आह भरते हुए दुखी हो, उस पर छींटे मारना बंद करो। तुम सुबह के बादल, क्या मैं पहले से ही पहले से ही तुम्हारे दुख से भीगा हुआ हूँ और कुत्ते की तरह भीगा हुआ यहाँ खड़ा नहीं हूँ? अब मैं खुद को झटक कर तुमसे दूर भाग रहा हूँ ताकि मैं फिर से सूख जाऊं। इस पर तुम हैरान मत होना। क्या मैं तुम्हें बदतमीज लगता हूँ? लेकिन यहाँ मेरा कोर्ट है। लेकिन जहाँ तक ऊंचे आदमी की बात है, ठीक है, मैं उनसे तुरंत उन जंगलों में ढूंढूंगा। वहीं से उसकी चीख आई है। शायद वहाँ उसे किसी बुरे जानवर ने बुरी तरह से घेर लिया हो। वह मेरे इलाके में है, वहाँ उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और सच में मेरे आसपास बहुत से बुरे जानवर हैं। ये शब्द कहकर जरतुस्त्र जानने के लिए मुड़ा। फिर भविष्य बताने वाले ने कहा, ओ जरतुस्त्र, तुम एक बदमाश हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहोगे, बल्कि तुम जंगल में भागकर बुरे जानवरों के लिए जाल बिछाना चाहोगे। लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? शाम को मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा, एक तुम्हारी गुफा में मैं एक पत्थर की तरह सब्र और बारीपन के साथ बैठूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा ही हो। जरतुस्त्र ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। और जो मेरी गुफा में है वह तुम्हारा भी है। मेरे मेहमान, अगर तुम्हें उसमें शहद मिले तो ठीक है, बस उसे चाट लो, गुर्राते बालो और अपनी आत्मा को मीठा कर लो, क्योंकि शाम को हम दोनों अच्छे मूड में रहना चाहते हैं, अच्छे मूड में और खुश, क्योंकि यह दिन खत्म हो गया है और तुम भी मेरे नाचने वाले बालों की तरह मेरे गानों पर नाचोगे। इस तरह यकीन नहीं है, तुम अपना सिर हिलाते हो। अच्छा, खुश हो जाओ बूढ़े बालू, लेकिन मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ। इस प्रकार जरतुस्त्र ने कहा। 3 राजाओं से बातचीत।
3 राजाओं से बातचीत। जरतुस्त्र को पहाड़ों और जंगलों में 1 घंटा हो गया था। तभी उसने अचानक एक अजीब जुलूस देखा। जिस रास्ते से वह नीचे उतरने वाला था, ठीक उसी रास्ते पर 2 राजा चल रहे थे। वे ताज और बैंगनी रंग की कमरबंद पहने हुए थे और फ्लेमिंगो की तरह रंग बिरंगे थे। वे अपने आगे एक लदे हुए गधे को हाँक रहे थे। ये राजा मेरे राज में क्या चाहते हैं? जरतुस्त्र ने ऐसा हैरानी से कहा और जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छिप गया। लेकिन जब राजा उसके पास आए तो उसने आधी आवाज में कहा, जैसे कोई सिर्फ खुद से बातें कर रहा हो, अजीब अजीब, यह कैसा तालमेल बिठा रहा है। मैं 2 राजा देख रहा हूँ और सिर्फ एक गधा। इस पर दोनों राजा रुक गए। वे मुस्कुराए और उस जगह की तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी, लेकिन फिर एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे। दाईं ओर के राजा ने कहा, ऐसी बातें हम भी आपस में सोचते हैं, लेकिन हम उन्हें कहते नहीं हैं। लेकिन बाईं तरफ बैठे राजा ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, शायद वह कोई बकरी चराने वाला हो या कोई साधु हो जो बहुत लंबे समय से चट्टानों और पेड़ के बीच रह रहा हो, क्योंकि कोई भी समाज अच्छे व्यवहार को खराब नहीं करता। अच्छे तौर तरीके? दूसरे राजा ने गुस्से और कड़वाहट से जवाब दिया, तो फिर हम किस चीज़ से भाग रहे हैं? क्या यह अच्छे तौर तरीके नहीं हैं? हमारा अच्छा समाज सच में हमारी सोने से मड़ी, जूठी, ज़्यादा लाल रंग की आबादी के साथ रहने से बेहतर है कि हम साधुओं और बकरी चराने वालों के बीच में रहें, भले ही वे खुद को अच्छा समाज कहते हों। हालांकि यह खुद को बड़प्पन कहता है, लेकिन वहाँ सब कुछ जूठा और गंदा है, खासकर खून, पुरानी बीमारियाँ और उससे भी बुरे इलाज करने वालों की वजह से। अभी मेरे लिए सबसे अच्छा और प्यारा आदमी एक अच्छा किसान है, जो बदतमीज, चालाक, जिद्दी और सब्र रखने वाला हो। अभी वही सबसे अच्छे टाइप है। किसान अभी सबसे अच्छा है और किसान टाइप का आदमी आदमी मास्टर होना चाहिए। लेकिन यह जनता का राज है। अब मैं अब खुद पर कुछ भी थोपने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जनता इसका मतलब है मिला जुला। पॉपुलैरिटी, होज पोज, इसमें सब कुछ के साथ मिला हुआ है। संत और ठग, सज्जन और यहूदी, नूह के जहाज से निकला हर जानवर, अच्छे संस्कार, हमारे साथ सब कुछ झूठा और गंदा है। अब कोई नहीं जानता कि किसका आदर करना है। ठीक इसी से हम दूर भागते हैं। वे घमंडी, दखल देने वाले कुत्ते हैं। वे ताड़ के पत्तों पर सोना चढ़ाते हैं। यह नफरत मुझे परेशान करती है कि हम राजा खुद झूठे हो गए हैं, अपने पुरखों की पुरानी फीकी शान शौकत से लिपटे हुए हैं। सबसे बेवकूफ़, सबसे चालाक और जो भी आजकल पावर के लिए काम करता है, उनके लिए शो पीस बन गए हैं। हम पहले आदमी नहीं हैं और फिर भी हमें उनके लिए खड़ा होना है। इस धोखे से हम आखिरकार थक गए हैं और उससे नफरत करने लगे हैं। हम भीड़ से दूर हो गए हैं, उन सभी चीखने चिल्लाने वालों और लेखक मक्खियों से, व्यापारियों की बदबू से, महत्वाकांक्षा की बेचैनी से, सांसों की बदबू से। धिक्कार है। भीड़ के बीच रहने के लिए धिक्कार है। भीड़ से सबसे आगे रहने के लिए आहा, नफरत नफरत नफरत। अब हम राजाओं को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी पुरानी बीमारी तुम्हें पकड़ लेती है। यहाँ बाईं ओर के राजा ने कहा, तुम्हारी नफरत तुम्हें पकड़ लेती है मेरे बेचारे भाई, लेकिन तुम जानते हो कि कोई तुम्हारा हमारी सुनता है। इसके तुरंत बाद जरथुस्त्र, जिसने इस बात पर कान और आंख खोली थी, अपने छिपने की जगह से उठा, राजाओं की ओर बढ़ा और इस तरह कहने लगा, जो तुम्हारी बात सुनता, जो खुशी से तुम्हारी बात सुनता, उसे जराथुस्त्र कहते हैं। मैं जराथुस्त्र हूँ, जिसने एक बार कहा था, अब राजाओं से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम लोग एक दूसरे से कहते थे कि हम राजाओं को इससे क्या फ़र्क पड़ता, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन यह मेरा डोमेन, मेरा अधिकार क्षेत्र है। आप मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या ढूंढ रहे होंगे? हो सकता है लेकिन आपको अपने रास्ते में वह मिल गया हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, यानी ऊंचा इंसान। जब राजाओं ने यह सुना तो वे छाती पीटने लगे और एक स्वर में बोले, हमें पहचान लिया गया है। अपनी बातों की तलवार से तुम हमारे दिलों के घने अंधेरे को चीर देते हो। तुमने हमारी परेशानी जान ली है, क्योंकि देखो, हम उस ऊंचे आदमी को ढूंढने जा रहे हैं, वह आदमी जो हमसे ऊंचा है। भले ही हम राजा हैं, हम इस गधे को उसी के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा आदमी ही धरती का सबसे ऊंचा राजा भी होगा। इंसान की कीमत में इससे ज़्यादा बुरा कोई दुर्भाग्य नहीं है। जब धरती के ताकतवर लोग भी पहले इंसान न हो, तब सब कुछ बदल जाता है। झूठा, गलत और भयानक, और जब वे आखिरी इंसान बन जाते हैं और इंसान से भी ज़्यादा जानवर बन जाते हैं, तब जनता सम्मान के साथ उठती है और आखिर में जनता सद्गुण भी कहती है। देखो,
सिर्फ मैं ही सद्गुण हूँ। मैंने अभी क्या सुना? ज़रथुस्त्र ने जवाब दिया, राजाओं में क्या बुद्धिमानी है। मैं मंत्रमुग्ध हूँ और सच में मेरे पास पहले से ही इस पर एक कविता बनाने के लिए प्रेरणाएं हैं। भले ही यह एक ऐसी कविता है जो हर हर किसी के लिए कानों के लिए सही न हो। मैंने बहुत पहले ही लंबे कानों का ध्यान रखना भूल गया था। तो अच्छा, अब तो अच्छा, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि गधे को भी बोलने का मौका मिल गया। उसने साफ साफ और गुस्से में कहा, हाँ, एक बार की बात है, मुझे लगता है कि हमारे धन्य प्रभु का पहला साल बिना शराब के नशे में। सिबिल ने इस तरह दुख जताया, कितनी बुरी बातें हो रही हैं। पतन पतन, दुनिया कभी इतनी नीचे नहीं गिरी। रोम अब वैश्या और वैश्या बन गया है। रोम का सीजर जानवर बन गया है और भगवान यहूदी बन गया है। जराथुस्त्र की उन कविताओं से राजा बहुत खुश हुए, लेकिन दाईं ओर के राजा ने कहा, हे जराथुस्त्र, यह कितना अच्छा हुआ कि हम आपसे मिलने आए, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों ने हमें अपने आईने में तुम्हारी शक्ल दिखाई थी। वहाँ वे तुम्हें शैतान की तरह और मजाक उड़ाते हुए देख रहे थे, इसलिए हम तुमसे डर गए हैं। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपने हमेशा अपनी बातों से ही हमारे दिल और कानों में नई जान डाली। तब हमने आखिर में कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह कैसा दिखता है, हमें उसे सुनना चाहिए जो सिखाता है। तुम्हें नई लड़ाइयों के लिए शांति पसंद आएगी और लंबी शांति से ज़्यादा छोटी शांति पसंद आएगी। किसी ने कभी ऐसा युद्ध युद्ध जैसे शब्द नहीं कहे। अच्छा क्या है, बहादुर होना अच्छा है। यह अच्छा युद्ध है जो हर मकसद को पवित्र बनाता है। हे जरथुस्त्र, ऐसे शब्दों से हमारा पुरखों का खून हमारे रगों में दौड़ गया है। यह पुराने शराब के पीपों के लिए वसंत की आवाज़ जैसा था। जब तलवारें एक दूसरे के बीच लाल चित्तीदार सांपों की तरह दौड़ती, तब हमारे पुरखों को जिंदगी पसंद आने लगी। हर शांति का सूरज उन्हें सुस्त और गुनगुना लगता था, लेकिन लंबी शांति उन्हें शर्मिंदा कर दिया। हमारे पुरखों ने कितनी आह भरी होगी जब उन्होंने दीवार पर चमकीली सूखी तलवारें देखी, जैसे वे युद्ध के प्यासे हों। तलवार खून पीने के लिए प्यासी हैं और इच्छा से चमकती हैं। जब राजा इस तरह बातें कर रहे थे तो अपने पिताओं की खुशी के बारे में उत्सुकता से बातें कर रहे थे, जो जरासुस्त्र को उनकी उत्सुकता का मजाक उड़ाने के लिए बहुत इच्छा हुई, क्योंकि साफ था कि वे बहुत शांतिप्रिय राजा थे जिन्हें उसने अपने सामने देखा, पुराने और सुंदर चेहरे वाले राजा। लेकिन उसने खुद को रोका। ठीक है, उसने कहा, रास्ता वही है, जरथुस्त्र की गुफा, और आज शाम लंबी होने वाली है। लेकिन अभी एक परेशानी की चीख मुझे जल्दी ही तुमसे दूर बुला रही है। अगर राजा इसमें बैठकर इंतजार करना चाहे तो यह है मेरी गुफा का सम्मान होगा, लेकिन पक्का आपको लंबा इंतजार करना होगा। अच्छा, उससे क्या? आजकल दरबार से बेहतर इंतजार करना कहाँ सीखा जा सकता है? और राजाओं की जो सारी खूबी उन्हें बची है, क्या उसे आज इंतजार करने की काबिलियत नहीं कहा जाता? इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। चार जोंक। भाग चार जोंक। और जरथुस्त्र सोचते हुए आगे बढ़ा और नीचे जंगलों और दलदली जमीन से होते हुए नीचे। लेकिन जैसा कि मुश्किल मामलों पर सोचने वाले हर आदमी के साथ होता है, उसने अनजाने में एक आदमी को कुचल दिया। और देखो, उसके चेहरे पर एक साथ दर्द भरी चीख निकली और 2 गालियां और 20 बुरी गालियां निकली, जिससे डर के मारे उसने अपनी छड़ी उठाई और कुचले हुए आदमी पर भी मारा। हालांकि तुरंत बाद वह संभल गया और उसका दिल अपनी उस बेवकूफ़ी पर हंसा जो उसने अभी अभी की थी। मुझे माफ़ करना, उसने कुचले हुए आदमी से कहा, जो गुस्से में उठ खड़ा हुआ था। और वह बैठ गया और बोला, मुझे माफ़ करें, और सबसे पहले एक कहानी सुने। जैसे कोई घुमक्कड़ सुनसान हाईवे पर दूर की चीज़ों के सपने देखता है और अचानक धूप में लेटे एक सोते हुए कुत्ते से टकरा जाता है। फिर वे दोनों उठकर एक दूसरे पर जानलेवा दुश्मनों की तरह झपट पड़ते हैं और वे दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। और फिर और भी, उनके पास एक दूसरे को दुलारने के लिए कितनी कम जगह थी। वह कुत्ता और वह अकेला, क्या वे दोनों अकेले नहीं हैं? तुम जो भी हो, कुचले हुए ने गुस्से में कहा, तुम अपनी कहानी में मेरे बहुत करीब आ गए हो, और सिर्फ अपने पैर से ही नहीं। देखो तो क्या मैं कुत्ता हूँ? और इस पर बैठा हुआ कुत्ता उठा और अपना नंगा हाथ दलदल से बाहर निकाला, क्योंकि पहले वह लेटा हुआ था। जमीन पर फैले हुए, छिपे हुए और पहचान में न आने वाले, जैसे वे दलदल में शिकार का इंतजार कर रहे हों।
लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ज़रतुस्त्र घबरा कर बोला। क्योंकि उसने नंगे हाथ पर बहुत सारा खून बहता देखा। तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी बुरे जानवर ने तुम्हें काट लिया है? बदकिस्मत, खून बह रहा है बच्चा। अब भी हंसा, गुस्से में हंसा। क्या तुम्हें इससे क्या मतलब है? उसने कहा और आगे बढ़ने वाला था। मैं यहाँ घर पर हूँ और अपने इलाके में हूँ। जो चाहे मुझसे पूछे, लेकिन किसी बेवकूफ़ को मैं शायद ही जवाब दूँ। तुम गलत हो, ज़रतुस्त्र ने हमदर्दी से कहा और उसे कसकर पकड़ लिया। तुम गलत हो। तुम यहाँ पर घर तुम यहाँ घर पर नहीं हो, बल्कि मेरे इलाके में हो, और यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप मुझे जो चाहे चाहे कह सकते हैं। मैं वही हूँ जो मुझे होना चाहिए। मैं खुद को ज़रतुस्त्र कहता हूँ। अच्छा, ऊपर ज़रतुस्त्र की गुफा का रास्ता है। वह ज़्यादा दूर नहीं है। क्या तुम मेरे घर पर अपने ज़ख्मों का इलाज नहीं कराओगे? अब आगे इस जन्म में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पहले एक जानवर ने तुम्हें काटा और फिर एक आदमी ने तुम्हें कुचल दिया। लेकिन जब कुचले हुए ने ज़रतुस्त्र का नाम सुना तो वे बदल गया। मुझे क्या होगा? उसने कहा। इस जन्म में मुझे इस आदमी यानी ज़रतुस्त्र और उस जानवर जो खून पीता है, जोक से ज़्यादा कौन परेशान करता है? जोंक के लिए मैं इस दलदल के पास एक मछुआरे की तरह लेटा रहा और मेरा शरीर फैला हुआ था। पहले ही 10 बार काटा जा चुका था। जब एक और भी महीन जोक ने मेरे खून को काट लिया। खुद ज़रतुस्त्र। ओह खुशी, ओह चमत्कार, इस दिन की तारीफ हो जिसने मुझे दलदल में खींच लिया है। सबसे अच्छे, सबसे जिंदा कपिंग ग्लास की तारीफ हो जो अभी भी जिंदा है। महान जमीर जोक की तारीफ हो, ऐसा कुचले हुए ने कहा। और ज़रतुस्त्र उसकी बातों और उनके अच्छे आदर भरे अंदाज से खुश हुआ। तुम कौन हो? उसने पूछा और उसने अपना हाथ लिया। हमारे बीच साफ करने और समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कुछ लगता है कि पहले ही पहले से ही साफ दिन उग रहा है। जिससे पूछा गया था उसने जवाब दिया। मैं आध्यात्मिक रूप से ईमानदार हूँ और आत्मा के मामले में मुझसे ज़्यादा सख्ती से, ज़्यादा पाबंदी से और ज़्यादा सख्ती से इसे लेना किसी और के लिए मुश्किल है, सिवाय उसके जिससे मैंने यह सीखा है, खुद ज़रतुस्त्र की। बहुत कुछ आधा अधूरा जानने से तो कुछ न जानना बेहतर है। दूसरों को तारीफ पर जानी बनाने से तो खुद को बेवकूफ़ बनाना बेहतर है। मैं बेसिस पर जाता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कि यह छोटा है या बड़ा? इससे दलदल कहा जाए या आसमान, मेरे लिए आधार की एक मुट्ठी भर चौड़ाई ही काफ़ी है। अगर यह वास्तव में आधार और आधार हो, एक हाथ जितना आधार उस पर कोई खड़ा हो सकता है। सच्चे ज्ञान में कुछ भी बड़ा और छोटा नहीं है। तो फिर आप शायद जोक के एक्सपर्ट हैं? ज़रतुस्त्र ने पूछा। और तुम जोक की पूरी जांच करते हो, तुम ईमानदार हो। और ज़रतुस्त्र कुचले हुए ने जवाब दिया। यह तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन जिसका मैं मालिक और जानकार हूँ वह जोक का दिमाग है। वही मेरी दुनिया है और यह भी एक दुनिया है। लेकिन माफ़ करना कि मेरा घमंड यहाँ दिखता है, क्योंकि यहाँ मेरा कोई बराबरी का नहीं है। इसलिए मैंने कहा, यहाँ मैं घर पर हूँ। मैं कब से इस एक चीज़ जोक के दिमाग की जांच कर रहा हूँ, ताकि यहाँ फिसलन भरा सच मुझसे न छूटे। यह मेरा डोमेन है, अर्थात अधिकार क्षेत्र है। इसी के लिए मैंने बाकी सब कुछ एक तरफ रख दिया। इसी के लिए बाकी सब कुछ मेरे लिए बेपरवाह हो गया और मेरे जान के पास ही मेरी काली अज्ञानता छिपी हुई है। मेरा आध्यात्मिक विवेक मुझसे यही चाहता है कि ऐसा हो कि मैं एक बात जानूं और बाकी को सब कुछ न जानूं। वे सभी मेरे लिए नफरत की बात हैं। सभी आधे अधूरे आध्यात्मिक, सभी धुंधले मंडराते हुए और दूर की सोचने वाले। यहाँ मेरी ईमानदारी खत्म हो जाती है। वहाँ मैं अंधा हो जाता हूँ और अंधा ही रहना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ मैं जानना चाहता हूँ वहाँ मैं ईमानदारी भी चाहता हूँ, यानी सख्त सख्त, पाबंद, क्रूर और पक्का। क्योंकि आपने एक बार कहा था, हे ज़रतुस्त्र, आत्मा ही जीवन हो और जो खुद जीवन में समा जाती है। इसी बात ने मुझे आपकी शिक्षा की ओर खींचा और लुभाया, और सच में मैंने अपने खून से अपना जान बढ़ाया है, जैसा कि सबूत बताते हैं। ज़रतुस्त्र ने कहा, क्योंकि ईमानदार आदमी की नंगी बाह पर अभी भी खून बह रहा था, क्योंकि उसमें 10 जोंकें चुभ गई थी। अरे अजीब आदमी, यह सबूत मुझे कितना कुछ सिखाता है, यानी तुम खुद। और शायद मैं सब कुछ तुम्हारे ध्यान से सुन भी न सकूं। तो ठीक है, हम यही अलग होते हैं। लेकिन तुम्हें फिर से ढूंढना चाहता हूँ।
वहाँ मेरी ऊपर गुफा का रास्ता है। आज रात तुम वहाँ मेरा वेलकम गेस्ट बनोगे, बल्कि मैं तुम्हारे शरीर की भी भरपाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़रतुस्त्र ने तुम्हें अपने पैरों से रौंदा था। मैं इस बारे में सोचता हूँ, लेकिन अभी एक दुख की चीख मुझे जल्दी से तुम्हें बुला रही है। इस प्रकार ज़रतुस्त्र ने कहा। 5 जादूगर। 5 जादूगर 1। लेकिन जब ज़रतुस्त्र एक चट्टान के चारों ओर घूम गया तो उसने उसी रास्ते पर, उससे ज़्यादा दूर नहीं, एक आदमी को देखा जो पागलों की तरह अपने हाथ पर हाथ फेंक रहा था और आखिर में पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा। रुको! तब ज़रतुस्त्र ने अपने दिल से कहा, वह जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। उसी से वह भयानक चीख निकली थी। मैं देखता हूँ कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब वह दौड़कर उस जगह पर गया, वहाँ वह आदमी जमीन पर पड़ा था, तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो कांप रहा था और उसकी आंखें एक ही जगह टिकी थी। और ज़रतुस्त्र को की उसे उठाने और फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की सारी कोशिशों के बावजूद सब बेकार गया। उस बेचारे को यह भी पता नहीं चला कि कोई उसके पास है, बल्कि वह लगातार इधर उधर देखता रहा, जैसे कोई अकेला और पूरी दुनिया से अलग थलग हो। आखिर में बहुत कांपने, ऐंठने और खुद को सिकोड़ने के बाद वह इस तरह विलाप करने लगा, मुझे गर्मी कौन देता है? कौन मुझसे अब भी प्यार करता है? जोश भरी उंगलियां दिखाओ, दिल को खुश करने वाले चारकोल वार मर दीजिए। लेटा हुआ, फैला हुआ, कांपता हुआ, उसी तरह आधा मरा हुआ और ठंडा, जिसके पैर किसी अनजान बुखार से गर्म होते हैं और हिलते हैं। आहा! नुकीले, बर्फीले, ठंडे पाले के तीरों से कांपते हुए तुमने पीछा किया मेरी कल्पना, अवर्णनीय, गूढ़, बहुत डरावना। हे बादलों के पीछे रहने वाले शिकारी, अब तुम्हारी बिजली की तरह चोट खाकर तुम्हारी मजाक उड़ाने वाली आंख जो मुझे अंधेरे में दिखती है। मैं ऐसा लेटा हूँ, खुद को झुकाता हूँ, खुद को मरोड़ता हूँ, हमेशा की तकलीफ से तड़पता हूँ और तुम्हारे हाथों मारा जाता हूँ। सबसे बेरहम शिकारी तुम अनजान भगवान, और गहरा प्रहार करो, एक बार और मारो, मेरे दिल को चीर डालो। इस टॉर्चर का क्या मतलब है? इसमें धारदार उभरे हुए तीर हैं। तुम यहाँ क्यों देख रहे हो? इंसानी दर्द से थके नहीं, शरारत पसंद करने वाली भगवान जैसी चमकती नज़रों से क्या तुम हत्या नहीं करोगे, बल्कि यातना? यातना? क्यों मुझे सताते हो? तुम शरारत पसंद करने वाले अनजान भगवान, हा हा, क्या आप आधी रात के अंधेरे में चुपके से आते हैं? आप क्या करेंगे? बोलना। तुम मुझसे भीड़ में डाल तुम मुझे भीड़ में डाल रहे हो, दबाओ, हाँ, अब बहुत पास। तुमने मेरी सांसें सुनते हो, तुम मेरे दिल की बातें सुनते हो, तुम हमेशा जलने वाले हो। किस बात से? क्या कभी जलन होती है? बंद बंद, सीढ़ी क्यों? क्या आप अंदर आ सकेंगे? दिल में चढ़ाई, मेरे सब अपने सबसे सीक्रेट कॉन्सेप्ट में चढ़ाई। बेशरम, तुम अनजान चोर, तुम चोरी करके क्या चाहते हो? तुम सुनकर क्या चाहते हो? आप अपनी यातना से क्या चाहते हैं? तुम अत्याचारी, आप जल्लाद भगवान, या फिर मैं जैसे मेस मेस्टिफ करते हैं? मुझे अपने सामने तुम्हारे सामने लुढ़क जाऊं और सिकुड़ कर मगन होकर पागलों की तरह मेरी दो पूंछ दोस्ताना हिलती है। व्यर्थ, आगे बढ़ो, सबसे क्रूर गुंडा। कोई कुत्ता नहीं, तुम्हारा शिकार सिर्फ मैं हूँ, सबसे क्रूर शिकारी, अपने सबसे घमंडी बंदी, बादलों के पीछे रहने वाले लुटेरे। अंत में बोलो, हे बिजली से ढके हुए, हे अनजान, बोलो, तुम हाईवे पर घात लगाने वाले, मुझसे क्या चाहते हो? तुम क्या करोगे अनजान भगवान? क्या? फिरौती? सोना? फिरौती के लिए कितना सोना? बहुत ज़्यादा मांगना, यह मेरी शान है, और संक्षेप में कहें, यह मेरा दूसरा गर्व है। हा हा, मैं तुम चाहते हो मैं पूरा, हा हा, हा हा, और मुझे सताओ। हे मूर्ख, मेरे अभियान को पूरी तरह से सताओ, मुझे प्यार दो। कौन मुझे अब भी गर्म रखता है? कौन अब भी मुझसे प्यार करता है? जोशीली उंगलियां दो, हौसला बढ़ने वाले कोयले, गर्म करने वाले बर्तन दो, मुझे सबसे अकेले बर्फ दो। आह, 7 गुना जमी हुई बर्फ बहुत दुश्मनों के लिए प्यास बना देती है। दे दो, मुझे सौंप दो, बहुत क्रूर दुश्मन, खुद को दूर। वह जरूर भाग गया, मेरा आखिरी इकलौता साथी, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा अनजान, मेरा जल्लाद भगवान। नहीं, तुम वापस आओ, आपकी सभी बड़ी तकलीफ़ों के साथ, मेरे लिए, अकेले लोगों के
अकेले लोगों में से आखिरी। ओहो, तुम वापस आओ। मेरे सारे गर्म आंसू धाराओं की तरह बहते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं और मेरा आखिरी दिली जोश आपके लिए चमकता है। ओहो, तुम वापस आओ मेरे अनजान भगवान, मेरा दर्द, मेरा आखिरी आनंद। लेकिन यह जरतुस्त्र खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी लाठी ली और रोने वाले पर पूरी ताकत से मारा। बंद करो, वह गुस्से में हंसते हुए चिल्लाया। बंद करो, नाटक करने वाले, तुम झूठे सिक्के बनाने वाले, तुम दिल से झूठे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए गर्म पैर बना दूंगा। तुम बुरे जादूगर को, मुझे अच्छी तरह पता है तुम जैसे लोगों के लिए इसे कैसे गर्म करना है। छोड़ो, बूढ़े आदमी ने कहा और जमीन से उछल पड़ा। मुझे और मत मारो। और ज़रातुस्त्र, मैंने यह सिर्फ मनोरंजन के लिए किया है। इस तरह की चीज़ें मेरी कला से जुड़ी हैं। जब मैंने यह परफॉर्मेंस दी तो मैं खुद अपने आप को साबित करना चाहता था, और सच में आपने मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। लेकिन तुमने खुद मुझे अपना कोई छोटा सबूत नहीं दिया। तुम सख्त हो, तुम समझदार। ज़रातुस्त्र, अपने सच से, अपनी लाठियों से मुझ पर जोर से वार करो। इस सच से चापलूसी मत करो। ज़रातुस्त्र ने जवाब दिया, अभी भी उत्साहित और भौहें चढ़ाए हुए। तुम दिल से नाटक करने वाले हो, तुम झूठे हो, तुम सच क्यों बोल रहे हो? हे मोरों के मोर, हे घमंड के सागर, हे बुरे जादूगर, तूने मेरे सामने क्या दिखाया है? जब तू इस तरह रो रहा था तो मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए था? आत्मा से पछतावा करने वाला बूढ़े आदमी ने कहा। यह वही था, मैंने उसकी बात की थी। आपने खुद एक बार यह कहावत बनाई थी, कवि और जादूगर जो आखिर में अपनी आत्मा को खुद के खिलाफ कर लेता है, बदला हुआ इंसान जो अपनी बुरी साइंस और ठंड से मर जाता है, जमीर से ठंड से मर जाता है। और बस यह मान लो, हे ज़रातुस्त्र, तुम्हें मेरी चाल और झूठ का पता चलने से में बहुत समय लगा। जब तुमने मेरे सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा, तब तुमने मेरी तकलीफ पर यकीन किया था। मैंने आपको यह कहते हुए सुना कि हमने उसे बहुत बहुत कम प्यार किया है, बहुत कम प्यार किया, क्योंकि मैंने अब तक तुम्हें धोखा दिया है। इसलिए मेरी बुराई मुझ में खुश खुश हुई है। ज़रतुस्त्र ने सख्ती से कहा, हो सकता है कि तुमने मुझसे ज़्यादा चालाक लोगों को धोखा दिया हो। मैं धोखेबाजों से सावधान नहीं रहता। मुझे बिना सावधानी के रहना पड़ता है। मेरी किस्मत भी यही चाहती है। लेकिन तुम्हें धोखा देना ही होगा। मैं तुम्हारी बात को इतना ही जानता हूँ। तुम हमेशा गोलमोल, छोटी छोटी बातें, चार बातों वाली और दो बातों वाली बातें करते हो। तुमने तो अब कबूल किया है, वह भी मेरे लिए न तो सच है और न ही झूठ। तुम बुरे झूठे सिक्के बनाने वाले, तुम और क्या कर सकते हो? तुम्हारी यही बीमारी है। अगर आप अपने डॉक्टर को बिना कपड़ों के दिखाएं तो क्या आप सफ़ेदी करेंगे? इस तरह तुमने मेरे सामने अपने झूठ को सफ़ेद कर दिया है। जब तुमने कहा मैंने यह सिर्फ मनोरंजन के लिए किया था, इसमें गंभीरता भी थी। तुम कुछ हद तक पश्चातापी हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम पूरी दुनिया के जादूगर बन गए हो, लेकिन तुम्हारे पास अपने लिए कोई झूठ या चालाकी नहीं बची है। तुम खुद से निराश हो चुके हो। तुमने नफरत को ही अपना एक सच बना लिया है। अब तुम्हारा कोई भी शब्द सच्चा नहीं है, लेकिन तुम्हारा मुंह सच्चा है, यानी तुम्हारे मुंह से चिपकी नफरत। तुम कौन हो? बूढ़े जादूगर ने गुस्से से कहा, मुझसे जो अब तक का सबसे महान इंसान है। ऐसी बातें करने की हिम्मत कौन करता है? और उसकी आंख से एक हरी चमक जरतुस्त्र पर पड़ी। लेकिन तुरंत बाद वह बदल गया और दुखी होकर बोला, ओ ज़रातुस्त्र, मैं इससे थक गया हूँ। मुझे अपनी कलाओं से नफरत हो गई है। मैं महान नहीं हूँ। मैं क्यों दिखावा करता हूँ? लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने महानता की तलाश की है। मैं एक महान व्यक्ति बनना चाहता था और मैंने बहुतों को मनाया, लेकिन झूठ ने मेरी शक्ति से बाहर हो गया। इस पर मैं इस पर मैं गिर पड़ता हूँ। हे ज़रातुस्त्र, मुझ में सब कुछ झूठ है, लेकिन मैं गिर जाऊं, यह मेरा गिरना असली है। यह तुम्हारा सम्मान है। ज़रातुस्त्र ने उदासी होकर तिरछी नजर से नीचे देखते हुए कहा, यह तुम्हारा सम्मान है कि तुमने महानता की तलाश की है, लेकिन यह तुम्हें धोखा भी देता है। तुम महान नहीं हो, तुम बुरे पुराने जादूगर। मैं तुम में सबसे अच्छी और सबसे ईमानदार बात यही मानता हूँ कि तुम खुद से थक गए हो और तुमने यह कह दिया कि मैं महान नहीं हूँ। इसमें मैं आपको एक पश्चातापी आत्मा के रूप में सम्मान देता हूँ, और भले ही यह सिर्फ पलक झपकाने के लिए था पलक झपकाने के लिए था। उस एक पल में आप सच्चे थे। लेकिन आप मुझे बताओ,
तुम मेरे जंगलों और चट्टानों में क्या ढूंढ रहे हो? और अगर तुमने खुद को मेरे रास्ते में डाल दिया है तो मेरे बारे में तुम्हारे पास क्या सबूत होगा? आपने मुझे किस बात पर परखा? ज़रतुस्त्र ने ऐसा कहा और उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन बूढ़ा जादूगर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें परखा था? मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढता हूँ। हे ज़रतुस्त्र, मैं एक सच्चे, सही, सरल, स्पष्टवादी, पूर्ण ईमानदारी वाले व्यक्ति, ज्ञान के पात्र संत की तलाश में हूँ। जान, एक महान आदमी। हे ज़रतुस्त्र, क्या तुम नहीं जानते मैं ज़रतुस्त्र को खोज रहा हूँ? और यहाँ उनके बीच एक लंबी चुप्पी छा गई। ज़रतुस्त्र हालांकि गहरी सोच में डूब गए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन बाद में स्थिति पर वापिस आकर उन्होंने जादूगर का हाथ पकड़ा और विनम्रता और नीति से भरे हुए कहा, ठीक है, वहाँ ऊपर रास्ता है, ज़रतुस्त्र की गुफा है। इसमें आप ढूंढ इसमें आप ढूंढ सकते हैं इसमें आप ढूंढ सकते हैं जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। और मेरे पशुओं, मेरे उकाब और मेरे सांप से सलाह मांग, वे तुम्हें खोजने में मदद करूं। लेकिन मेरी गुफा बड़ी है। मैं खुद पक्का कहूँ तो मैंने अभी तक कोई महान आदमी नहीं देखा। जो महान है उसे अभी सबसे तेज या नज़र भी नहीं देख पाती। यह जनता का राज है। मैंने मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो खुद को तानते और फुलाते हैं और लोग चिल्लाते थे, देखो, एक महान आदमी। लेकिन सभी धोखने से क्या फ़ायदा? आखिरकार हवा निकलती है। आखिर में वह मेंढक फट जाता है जो बहुत देर से फूला हुआ था। फिर हवा निकलती है। सूजे हुए मेंढक के पेट में सुई चुभाना। मैं अच्छा शक्ल कहता हूँ। सुनो लड़को, आज का हमारा दिन पॉपुलर लोगों का है, जो अब भी जानते हैं कि यह बड़ा है और क्या छोटा है। कौन वह महानता की कामयाबी से कोशिश कर सकता है? सिर्फ एक मूर्ख यह मूर्ख के साथ ही कामयाब होता है। तुम महान लोगों को ढूंढते हो, मूर्ख, अजीब मूर्ख। तुम्हें यह किसने सिखाया? क्या आज इसका समय है? ओह, तुम बुरे खोजी हो, तुम मुझे ढूंढ क्यों लुभाते हो? ज़रतुस्त्र ने ऐसा कहा। उसके दिल को तसल्ली मिली और वह हंसता हुआ अपने रास्ते चला गया।